प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक खेत के अंदर फसल लहलहाने लगी थी, पर वो जो किसान था हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला था। फलस्वरूप ये जो पशु पक्षी होते हैं ना, ये बड़े विचक्षण होते हैं, बड़े तेज दिमाग के होते हैं। एक गोरैया ने देखा कि फसल तो लहला रही है, पर लगता है ये फसल जल्दी से कटने वाली नहीं है और मैं गर्भवती हो चुकी हूं। मुझे ये स्थान ज़्यादा सुरक्षित लगता है, यहाँ पर मैं अंडे दे सकती हूँ। और गोरैया ने एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घरौंदा बनाया और वहाँ पर दो अंडे दे दिए। कालांतर में अंडे फूटे, बच्चे निकले उसमें से। ये प्रतिदिन जाती चुग के लाती और बच्चों को खिलाती। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन किसान आया, उसने देखा कि फसल तो तैयार हो चुकी है और अब इस फसल को अपने को काटना पड़ेगा और काट कर साफ करके बाजार में अच्छी कीमत में बेच देना पड़ेगा। वो मन ही मन बड़बड़ाया और कहने लगा कि बस उसी पेड़ के नीचे खड़ा था, कल मैं अपने बेटे को भेजता हूं और वो सारी फसल कटवाने का प्रबंध करेगा। बच्चे घबराए। शाम को जब गोरैया आई तो अपने डरे हुए और सहमे हुए बच्चों को देखकर पूछने लगी, क्या बात है, तुम बहुत डरे हुए हो? बच्चों ने कहा कि माँ, आज खेत का मालिक आया था और वो कह रहा था कि कल अपने बेटे को भेजूंगा और वो सारी फसल कटवाने का प्रबंध करेगा, तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी? माँ ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरे दिन माँ चुगा लेने के लिए चल पड़ी, क्योंकि बच्चे अभी भी उनके पंख इतने परिपक्व नहीं हुए थे कि वे उड़ सके, पर बच्चे सहमे हुए थे। दूसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन व्यतीत हो गए। इधर बच्चों के पंख भी थोड़े मजबूत होने लगे थे। वापस किसान आता है, पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक विश्राम करता है और सोचने लगता है कि देखो, ये बेटा तो सुनता नहीं है। कल मैं मजदूरों को लेकर आता हूं और ये सब खेत अच्छी तरह से साफ करवाता हूं, फसल निकलवा लेता हूं। बेटे को तो मैं जरूर डांटूंगा। अरे तू नहीं कर सकता है तो कम से कम मजदूरों को तो लेके जा, ये काम तो कर सकता है ना। ऐसा कर कर बड़बड़ाते हुए वो वहां से चला गया। आज बच्चे फिर सहमे हुए, डरे हुए अपनी मां की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही चिड़िया आई मां उनकी, गोरिल्ली, तो कहने लगे कि मां आज वापस वो किसान आया था और ऐसा कह रहा था। माँ ने कहा, क्या कह रहा था? कि कल मजदूरों को, बेटे को भी डांटूंगा और मजदूरों को भेजूंगा और सारी फसल आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें और 3-4 दिन अपने पंखों के साथ में बलिष्ठता आएगी और तुम उड़ सकते हो। तब तक मुझे तो लगता है यहां कुछ नहीं होने वाला है। पर माँ, वो तो कह के गया है ऐसा। बेटा तुम चिंता मत करो। और गोरिल्ली वापस दूसरे दिन चुगा चुगने के लिए उड़ गई। बच्चों ने देखा दूसरे दिन भी जैसे किसान ने कहा था वैसा कुछ हुआ नहीं। वे बड़े खुश हुए कि हमारी माँ कितना कॉन्फिडेंस के साथ बताती है और उसकी बात सही रहती है और ये किसान झूठ बोलता है। करीब 8 दिन हो गए, फिर किसान आया। जब तक इन बच्चों के पंख
मजबूत हो गए थे और वे आकाश में उड़ने लायक हो गए थे। इस बीच बच्चों को उड़ना भी गुरिल्ले ने सिखा दिया था। वापस उड़ के थोड़ी सी उड़ान भर के वापस अपने घरौंदे में आ जाते। किसान आया दूसरे दिन और कहने लगा कि ना तो मैं बेटे के ऊपर विश्वास करूंगा, ना ही मजदूरों के ऊपर, मुझे खुद को ही आना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी सारी फसल बेकार हो जाएगी। कल मैं खुद आकर इस फसल का बंदोबस्त करता हूं। अब मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकता। गुरिल्ली शाम को आई तो बच्चों ने कहा कि मां, आज भी किसान आया था, पर आज वो कह रहा था कल मैं जरूर आऊंगा और इस फसल को निकालूंगा। पर मां, हमें तो नहीं लगता है कि वो आएगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा बोल चुका है। ऐसे बोलते बोलते तो उसे 1 महीना हो गया, 3 बार इस तरह से बात कर चुका है। मां ने कहा नहीं, इस बार वो जरूर आएगा और अब ये स्थान हमारे लिए खतरनाक है, हमें यहां पर अब नहीं रुकना चाहिए। अब तुम भी उड़ने लगे हो, ये स्थान छोड़ दो। गुरिल्ले के साथ दोनों बच्चे उड़ गए और उन्होंने कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। कहने का आशय है दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी नसीहत देती है कि जिस दिन हम अपने आप के ऊपर विश्वास करके काम में जुट जाएंगे, उस दिन काम आसानी से पूरा हो जाता है। पर जब तक हम दूसरों के भरोसे पर रहते हैं, हमारा काम कभी भी पूरा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहिए, दूसरे के ऊपर अवलंबित नहीं होना चाहिए, उनकी सहायता भी लेनी चाहिए। पर जब तक हम स्वयं कर्मठ नहीं होंगे, कार्य करने के लिए स्वयं उद्यत नहीं होंगे, तब तक हमें कार्य के अंदर सफलता भी नहीं मिल सकती है। कार्य में सिद्धि तभी होती है जब हम स्वयं भी उस काम को करने के लिए लालायित रहते हैं, उद्यत रहते हैं, समुद्यत रहते हैं। देखो काम कितना आसानी से हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।